और जब यहाँ के मेयर के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी थे तो उन्होंने उसे कब्जा मुक्त करवा करके इस वाटिका को इस योग्य बनाया कि देखिए आज कार्यक्रम यहाँ पे इतने अच्छे ढंग से हम कर पा रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक ग्रीन कॉरिडोर इसलिए बन पाया उस समय जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हमें इस विजन को दिया कि लखनऊ के जाम को, लखनऊ की कनेक्टिविटी को सुगम बनाना है। तो पैसा 1618 करोड़ रुपए कहां से आएगा? हम लोगों ने विकास प्राधिकरण से कहा कि भाई देखो पैसा नहीं देंगे, आप काम करिए। उन्होंने कहा साहब ये कहां से होगा? हमने कहा हम लैंड दे देते हैं। अब लैंड थी सिंचाई विभाग की, तो जल शक्ति मंत्री थे डॉक्टर महेंद्र सिंह। मैंने महेंद्र सिंह जी को बुलाया, मैंने कहा भी देखो आपको कुछ लैंड देनी है। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई लैंड है ही नहीं लखनऊ में। मैंने कहा नहीं, सिंचाई विभाग की लैंड एलडीए को देनी है, उस पर अनऑथराइज कब्जा है। उन्होंने कहा हम कब्जा हटा देते। मैंने कहा नहीं, आपको कष्ट नहीं देना है, आप केवल एक कृपा कर लीजिए कि एक एमओयू कर दीजिए एलडीए के साथ और उस लैंड को एलडीए को दे दीजिए। उन्होंने कार्य किया। आज ये सारा कार्य आपके सामने है, किस रूप में हम आगे बढ़ करके आसानी के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब मिलकर के किसी लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो परिणाम आते हैं, और ये परिणाम उसी का है। एक भाव था कि अपने लीडर की विजन को जमीनी धरातल पर उतारना है। परिणाम हमारे सामने है कि लखनऊ में सुगम यातायात का एक बेहतरीन केंद्र बना है। आज लखनऊ में वह सब कुछ है जो लखनऊ की आशा थी, आकांक्षा थी, लखनऊ के नागरिकों ने और सरदेव अटल जी ने जो कभी सोचा था। आज उन सब को आगे बढ़ाते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। और इस अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका लीडरशिप हमें यहां प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से उनका इस समारोह में हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, लखनऊ वासियों को बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि लखनऊ के विकास के लिए, लखनऊ की कनेक्टिविटी के लिए, लखनऊ के लिए अन्य निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और लखनऊ के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के एक नए हब के रूप में लखनऊ को विकसित करने के लिए जो भी उनका मार्गदर्शन होगा, उसे उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल उतारने में पूरी मदद करेगी, पूरी सहयोग के साथ, प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मैं एक बार फिर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको वासंतीय नवरात्रि और रामनवमी की भी हृदय से अपनी अभी से अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। कितना सौभाग्यशाली है लखनऊ, जिसे सांसद के रूप में आदरणीय राजनाथ सिंह जी जैसा अभिभावक मिला है। देश के रक्षा तंत्र को विकसित करने का और देश की सरहदों को सुरक्षित रखने का गंभीर दायित्व निभाते हुए भी अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों के बावजूद जिनके दरवाजे लखनऊ वासियों के लिए सदा खुले रहते हों, जो सदैव लखनऊ के विकास को लेकर चिंतनशील रहते हों और लखनऊ को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नगर बनाने को कृत संकल्पित हो। बहनों और भाइयों, तालियों के साथ स्वागत करें परम आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद और देश के माननीय रक्षा मंत्री। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी,
उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, वित्त मंत्री श्री सुरेश जी खन्ना, डॉक्टर दिनेश जी शर्मा राज्यसभा सांसद, श्री संजय जी सेठ राज्यसभा सांसद, श्रीमती सुषमा खरकवाल महापौर लखनऊ, डॉक्टर नीरज बोरा विधायक लखनऊ, श्री ओपी श्रीवास्तव विधायक, श्री योगेश शुक्ला विधायक, श्री अमरीश कुमार विधायक, श्रीमती जय देवी विधायक, श्री महेंद्र सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री लालजी प्रसाद निर्मल सदस्य विधान परिषद, श्री अवनीश कुमार सिंह सदस्य विधान परिषद, श्री आनंद द्विवेदी महानगर अध्यक्ष और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों भाइयों आपको बतलाया है कि आज कुल 1519 करोड़ की लागत से ग्रीन कॉरिडोर के फेज 2 के उद्घाटन तथा फेज 3 और फेज 4 के शिलान्यास का कार्य हुआ है। इस अवसर पर मैं समस्त लोकवासियों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है जब मेरे संसदीय क्षेत्र लखनऊ में इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं अपनी लखनऊ की जनता को तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आप जानते हैं लखनऊ की तहजीब की चर्चा, लखनऊ के तहजीब की चर्चा तो दुनिया भर में होती है, लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ के विकास की चर्चा भी आज दुनिया में हो रही है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं यहां गया था और वहां जो भारतवासी पहले लखनऊ आए थे और आज लखनऊ से होकर वह लौटे हैं, वह लखनऊ की वो प्रशंसा कर रहे थे। और मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर यह खुशी होगी, अब तो यूनेस्को ने भी लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान की श्रेणी में शामिल कर लिया है। यानी खाने पीने के मामले में भी यह अव्वल हो गया है हमारा लखनऊ। विश्व भर के बहुत ही समृद्ध खान पान वाले शहरों की सूची में लखनऊ को स्थान प्राप्त होना, मेरे बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसका निश्चित रूप से हम सभी को गौरव होना चाहिए। साथियों, आज लखनऊ दुनिया के मोस्ट लिवेबल सिटीज यानी रहने लायक, दुनिया के रहने लायक शहरों में किसी एक शहर का नाम लिया जा रहा है तो आज हमारे और आपके लखनऊ का लिया जा रहा है, मेरे बहनों भाइयों। इसका मतलब यह है कि दुनिया के उन शहरों में हमारा लखनऊ शामिल हो गया है जहां रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं और यह सारी चीजें अचानक नहीं हुई हैं। डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश का चेहरा ही बदल गया है, मेरे बहनों भाइयों। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारतवासी भारत के बाहर इस समय दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके द्वारा भी यह बात कही जाती है। इसके लिए मैं आप सभी को तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आप गौर करें, आप यह पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और यदि मैं कहूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर यदि इमर्ज हुआ है तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आप याद करिए, एक समय था जबकि लखनऊ की सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता था। मुझे भी लखनऊ की सड़कों पर जाम देखकर तकलीफ होती है और इसलिए सबसे पहले ट्रैफिक की इस समस्या पर राज्य सरकार के साथ मिलकर योगी जी से बातचीत करके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। ट्रैफिक का दबाव जब शहर पर बढ़ा तब हमने अमर शहीद पथ का भी विस्तार किया ताकि शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। गांधी सेठ फ्लाईओवर का निर्माण किया जिससे अलग अलग इलाकों के बीच आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जरूरत पड़ने पर लखनऊ मेट्रो का भी विस्तार किया गया। अब तो लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है और हम सभी ने बाहरी रिंग रोड परियोजना को आगे बढ़ाया है ताकि भारी वाहन शहर के भीतर
आए बिना ही निकल सकें और आम नागरिकों को इससे राहत मिल सके। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है, बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। साथियों, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो यहां का इस बात का प्रमाण है कि अगर सही इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकारें हों तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे और कितने बड़े पैमाने पर प्रयास होते हैं, यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर तक का सफर भी 35 से लेकर 40 या अधिकतम 45 मिनट में पूरा होने जा रहा है। और उस सड़क का भी उद्घाटन, लखनऊ से लेकर कानपुर तक की सड़क का वो उद्घाटन भी मैं समझता हूं कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय की यह शुरुआत होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लखनऊ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी अधिक जितना बढ़ा सकते हैं वो आगे बढ़ाएं। लखनऊ में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके और इस दृष्टि से आज ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, शहर के अंतर्गत जो ढांचागत विकास हुआ है, उस ढांचागत विकास के साथ साथ हम यहाँ के युवाओं के विकास को लेकर भी पूरी तरह से सजग हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरोजनी नगर क्षेत्र में